ये सहन हरम का सदका है, दीवार हरम की परछाई। ये इल्म का ऐसा खादिम है, मखदूम है जिसके शहदाई। इस दीन के बहते दरिया में तालीम के मोती पलते हैं। इस दीन के बहते दरिया में तालीम के मोती पलते हैं। जनाब हजरत अलहाज कारी उबैदुर रहमान अजीज साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दौलते दुनिया न ले तो दौलते से। भाई बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। जरा जलसा है, दीनी जलसा है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो तो खुद ही वीडियो बना रहे हैं। आप लोग बैठ जाएं। सर पर टोपी रखने का, टोपी हो, बहुत अच्छा लगेगा। पिछले साल भी मैं रात के जलसे की दुआ कराई थी। यहावल गांव अपना गांव है, रिश्तेदारी का भी है, बिरादरी का भी है, कई कई ताल्लुक है। मेरा गाँव भी किला खजूरी है। कैली कपसाड़ के मदरसे का खादिम तशरीफ रखें। थोड़ी थोड़ी देर पीछे जगह खाली है। माएँ बहनें पर्दा कर लें, थोड़ा औरत के माना पर्दे के हैं। बच्चियाँ पीछे को चली जाएं और पर्दा कर लें, सर ढक लें, थोड़ा इधर को कर दें। एक मदरस जाकर इनको सबको बिठाएं जो रास्ते में खड़े हैं, इधर हैं, बीच में जगह खाली है, इसमें बिठा लें। तो मेरे मोहतरम, मुझे इस वक्त में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस कौम के मुशाबहत अख्तियार करेगा उसका हश उसी के साथ होगा। आज हमारी मुशाबहत दूसरे की तरह हो रही है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना, ये तमाम की तमाम चीजें गैरों के तरीके से हो रही हैं। खाने की मिसाल ले लीजिए आप। आज हम खड़े होकर खाना खा रहे हैं। एक जानवर भी अपने खूंटे में बंधकर अपने अखोर पर अपना चारा चरता है, खाता है। लेकिन आज हमारी तमाम चीजें गैरों के तरीके पर जा रही हैं। ये क्या है? मदारिस से दूरी, उलमा से दूरी, दीन से दूरी, खानकाहों से दूरी। तो फरमाया हदीस पाक में, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस कौम के मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश उसी के साथ होगा। आज हमारे बच्चों के नाम भी इसी तरीके से रखे जा रहे हैं। चिंकू, मिंटू, पिंटू, रिंकी, पिंकी, सिंकी। पहले लोग रखते थे बुद्धू, मंगलू, सुबराती, जुमराती, रमजानी। आज उसका उल्टा हो रहा है। जो अमेरिका की कुतियों के नाम, जो अमेरिका के कुत्तों के नाम, वो हमारे बच्चों के नाम। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो, मुफ्ती मारूफ साहब हमारी बस्ती के रहने वाले, मुफ्ती रिजवान साहब और भी उलमाए किराम इस बस्ती के रहने वाले, इनके पास आओ, नाम मालूम करो, मेरे यहाँ बच्चा हुआ है, मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है। हालांकि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा हो रहा है। फरमाया, कुल्लु मौलूद यूलद अला फितरा फअबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस दुनिया पानी के अंदर हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ख्वाह नसरानी के घर में हो, यहूदी के घर में हो, मजूसी के घर में हो, किसी के भी घर में उसकी विलादत बासादत अमल में आए, वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आगे चलकर जैसी सोहबत सोसाइटी मिलती है वैसा ही बंदा चला जाता है। जब बच्चा पैदा हो, दाएं कान
कान में उसके अजान पढ़ी जाए, बाएं कान में तकबीर पढ़ी जाए, और इसी तरीके से किसी आलिम से उसका नाम अच्छा रखा जाए। आज हमें जिन नामों के कोई माने नहीं है, ऐसे नाम हम बच्चों के रख लेते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल खालिक, अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल मालिक। अच्छा नाम बच्चा को रखना चाहिए। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो भी बच्चा पैदा दुनिया में आ रहा है, फितरत इस्लाम पर पैदा हो रहा है, लेकिन जैसी सोहबत मिलती है एक कोरे कागज की तरह, जो भी तहरीर लिखोगे वही सामने आएगी, कंप्यूटर पे जो लिखोगे वही सामने आएगा। बच्चे की ज़हनियत ऐसी हो जाती है कि आज दीन से दूरी, मदारिस से दूरी, जबकि हमारे मुल्क में तकरीबन 2,60,000 मदरसे, जिनसे तकरीबन 25,000 हाफिज, 10,000 मौलवी, 3,000 कारी, तकरीबन 1,500 मुफ्ती फारिग होते हैं, लेकिन वो तादाद पूरी नहीं हो रही है। 2%, 3% बच्चे इनमें हैं। जमीयत उलमा ने सर्वे किया, दूसरी तंजीमों ने सर्वे किया कि मदारिस में कितने बच्चे, 2-3% बच्चे। आज हम उन बच्चों को पसंद कर रहे हैं जो खड़े होकर पेशाब कर रहा है, जो अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, अपने माँ बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, हाथ में कलावा है, यारों का तरीका है, बेटा आजा पानी लेकर, आधा घंटे में आ रहा है, मूड सही नहीं है, अपने वालिद से मुस्कुराकर बात करने के लिए तैयार नहीं, मेहमान को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। जिन 3 चीजों के अंदर जन्नत के दाखिले का वादा फरमाया, सलाम, ताम, तहज्जुद की नमाज, इन चीजों से दूर है, उसे उसकी तरबियत ही नहीं मिली। जब उसकी तरबियत ही उन लोगों ने की जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या सलाम सिखाएंगे? पहले नवाब लोग, उलमा बैठे हैं, नौजवान बादशाह लोग अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास, मियाँ जी के पास, और हजरत थानवी के जमाने में हजरत थानवी से नाम रखवाना, सर पे हाथ रखवाना, पैदल लेकर जाना, कई सौ किलोमीटर पैदल लेकर बच्चे को जाना, हजरत जी इसका नाम रख दो, हजरत जी इसके कान में अज़ान पढ़ दो, हजरत जी इसके कान में तकबीर पढ़ दो। लेकिन मेरे भाइयों, हावल वालों, बड़े हैरत की बात है कि आज हमारे सर पर टोपी नहीं है, आज हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। 24 घंटे का गुनाह है दाढ़ी का कटवाना, लेकिन हमारी दाढ़ी कटी हुई है। कोई हम अगर ट्रेन में चले हम और हम बसों के सफर करें तो पहचान नहीं हो सकती ये मुसलमान का नौजवान है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। इसलिए भाइयों, अपनी तीनों पहचान रखो कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी, सरों पर टोपी, इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बहरहाल मैंने कुरान करीम में आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद की तारीफ बयान फरमाई, कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या फरमाया? गौर से सुनने की बात है। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाले गए हो, पैदा किए गए हो, अच्छाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। हर बस्ती में, हर गांव में, हर महल्ले में, हर मुल्क में एक जमात ऐसी होना चाहिए जो अच्छाई का हुक्म करते रहे और बुराई से रोकते रहे। वो जमात कहाँ पैदा होगी? इन मस्जिदों में पैदा होगी, इन मदरसों में पैदा होगी, इन उलमा के पास बैठकर पैदा होगी। उलमा की कदर हमारे दिल में नहीं रही। ये अंबिया के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, और जिसने मेरी ज़ियारत की उसने अल्लाह की ज़ियारत की। यानी मेरे भाइयों, मस्जिदों से, मदरसों से, कुरान करीम से, उलमाए किराम से मोहब्बत रखना चाहिए। इसी तरीके से अपने वालिदैन से मोहब्बत रखना चाहिए। अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखना एक हज उम्रा का सवाब। अल्लाह का घर मस्जिद को मोहब्बत की नजर से देखना एक हज उम्रा का सवाब। कुरान करीम को मोहब्बत की नजर से देखना आज ही को हज उम्रा का सवाब। आज का नौजवान वालिदैन का नाफरमान है, माँ बाप को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप से बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी शादी भी नहीं हुई, रिश्ता भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पता चला कि कई साल हो गई माँ से बात किए तो अगर देता तो गाली देकर बोलता है और बाप की तो सुनता ही नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, मैं पूरे मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह सफर कर चुका, अपनी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब मेरे रिश्तेदार हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है, देखो गौर से सुनो, जो लोग अपने बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं, अपने उस्तादों से ताल्लुक रखते हैं, अपने माँ बाप से ताल्लुक रखते हैं, या अपने पीर जिनको हम बैत हुए अपना बड़ा माना उनसे ताल्लुक रखते हैं, इंशाअल्लाह अपना तजर्बा है, किताबों में पढ़ा है मेरे भाइयों, वो लोग दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। आज हम उलमा से बहुत दूर होते चले गए। इसलिए मेरे भाइयों, हावल वालों, ज्यादा कुछ न कहते हुए, यहाँ लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता, लेकिन मुफ्ती साहब की मोहब्बत पिछले साल भी मैं आया, बीच में भी आया, क्योंकि रिश्तेदार ऐसा ताल्लुक है, आना भी पड़ता। उससे पहले मैंने कहीं हावल नहीं देखा था, जबकि अपने गाँव हैं, मैं आना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह ने आपको
माल दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे भाइयों दीन भी हमारे घर में आ जाए। माल आए खैर के साथ, शर के साथ नहीं। माल आ गया, रात को नींद भी नहीं आ रही, अब गोली खा रहा है, टैबलेट खा रहा है नींद के सोने के लिए, सर में दर्द है, मेरे भाई बच्चा नहीं बोलता, अहलिया नहीं सुनती, तो इसलिए माल आए खैर के साथ, क्योंकि दीन छप्परों में आया है, छप्परों से चला जाएगा। ये दीन गरीबों में आया है, गरीबों से चला जाएगा। सहाबा इकराम के वो खंडरात मदीना मुनव्वरा में जाकर देखो, जहां मेरी 1.5 महीना पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई, 40 दिन पहले तकरीबन, वो खंडरात देखो जहां अल्लाह के नबी सहाबा की जमात के साथ बैठकर मशवरा कर रहे हैं, ये दीन कच्चे पक्के मकान में कैसे फैला जाए। अल्लाह के नबी ने इस दीन की खातिर मेरे भाइयों अपने मक्के को छोड़ रहे हैं, वतन असली को छोड़ रहे हैं और रो रहे हैं, पीछे फिर के देख रहे हैं, मक्का मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ता, लेकिन दुश्मनान इस्लाम जितनी मुझे तकलीफ पहुंचाई गई, शायद मुझसे पहले बाद में किसको पहुंचाई जाए। 1-2 किलोमीटर की दूरी नहीं है, मक्के से मदीना मुनव्वरा 500 किलोमीटर है। आप तो कहते थे मक्का मदीना, लोग समझते हैं कि यहाँ से हावल से वो ये सिखेड़ा या इसमें चले गए देपा कमालपुर या इधर फुल्ली चले गए, नहीं, 500 किलोमीटर का सफर है, जैसे यहाँ से लखनऊ है। अल्लाह के नबी ने उन पहाड़ियों के ऊपर, उन कंकीरे, उन चट्टानों के ऊपर चढ़कर, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सड़कें मौजूद हैं, ड्राइवर मौजूद है, 150 से ऊपर गाड़ी चलाता है, लेकिन वो ज़माना वो है जहां झाड़ी है और जहां चलने को ऐसे ऐसे जानवर जो तकलीफ दे सकते हैं मेरे भाइयों। और अल्लाह के नबी गारे सोर पर तशरीफ ले गए, वहां एक सांप 500 साल से बैठा हुआ था, और मेरे भाइयों गारे सोर 5000 फीट की ऊंचाई पर है। अगर ऊपर से देखो ये गाड़ियां छोटी छोटी नजर आएंगी, जैसे चिड़िया उड़ रही है। और जब हज़रत बकर सिद्दीक ने अपना कुर्ता उतारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और वहां पर लगा दिया, सुराख के अंदर एक सुराख बाकी रह गया, उसके अंदर एक सांप मुंह निकाले बैठा था। जबकि हुक्म ये है वो कुतुलुल मूज़ी क़ब्ल अल ईज़ा, हर तकलीफ देने वाले जानवर को उसके तकलीफ देने से पहले उसको कत्ल कर दो। तो आपने ऐसा नहीं किया, पैर लगाया, उस सांप ने आपके पैर के अंदर काटा, फिर काटा, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, आप रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर पर गिरे। आप थके हुए थे, आपको नींद आ गई थी, अल्लाह के नबी नींद से बेदार हुए, कहा अबू बकर तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ, किस चीज ने सताया? कहा एक सांप मुंह निकाले बैठा था, आप थके हुए थे, मैंने आपको नींद से बेदार करना गवारा न समझा, मैंने पैर लगाया, मेरे पैर के अंदर ये तकलीफ पहुंचाता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर पैर हटा लीजिए, आपने हुक्म दिया पैर हटा लीजिए, आपने पैर हटाया, अल्लाह ने उस कीड़े को, उस सांप को ज़बान दी और उसने कहा कि कसम खुदा की मैं आक़ा नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, आप भी कहो एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, आपके दीदार के लिए, आपको देखने के लिए 600 साल से यहाँ बैठा हुआ आपने पैर लगा लिया। एक तकलीफ देने वाला जानवर, एक तकलीफ देने वाला सांप जिससे देखकर रूह कांपती है, लेकिन अल्लाह के नबी की ज़ियारत के लिए 5000 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उन खतरात, उन झाड़ियों में गुजर कर, उन पहाड़ियों पर गुजर कर, कुर्बान जाऊं उस नबी पर जिनकी सुन्नतों को आज अपने पैरों को रंध हो जा रहा है मेरे भाइयों। नबी की सुन्नत, और वहां वीडियो बन रही है, नबी की सुन्नत, गोले पटक रहे हैं, नबी की सुन्नत, 3 कुरान करीम की आज पढ़ी जा रही है, हदीस पढ़ी जा रही है, दिल से बात कह रहा हूं, कोई रस्मी तकरीर नहीं है मेरे भाइयों। यार नबी की सुन्नत का क्या हाल है कि मेरे भाइयों हमारे खाने में, पीने में, हर चीज में शैतान आ घुसा है। क्या उस शादी में बरकत होगी जिसमें पटाखे पटकेंगे? उस शादी में बरकत होगी जिसमें नची नहीं नचाएंगी? उस शादी में बरकत होगी जिसमें मढ़ा शानदार होगा, वलीमा नाम नहीं होगा? वलीमा सुन्नत है, 10,000 आदमी को खाना कर लो, ये उलमा मने नहीं करते, किसी की दावत करो, लेकिन मेरे भाइयों वलीमे के नाम पर करो, ये मढ़ा खत्म करो। ये बारात कहां से आई? गैरों से आई। मैंने हदीस पढ़ी, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवन, ये गैरों से आई है। तो अल्लाह के नबी दीन की खातिर, ये दीन की शाअत के लिए, ये दीन को फैलाने के लिए, ये दीन को चमकाने के लिए 5000 फीट की ऊंचाई का सफर किया और 500 किलोमीटर यहाँ पर चले हैं, आप मदीना पहुंचे हैं। हज़रत अबू अंसारी घर रहे हैं 4 माह तक तकरीबन। लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने बड़ी मेहनतें की हैं। 2 शागिर्दों को लेकर बैठ गए,
चबूतरे के ऊपर असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा 2 से 5 हुए, 70 हुए, मुल्क दर मुल्क भेजा, सारी दुनिया में दीन फैल गया। जन्नत की क्यारी, जहाँ परमिशन लेनी पड़ती है मोबाइल के ऊपर, किसी के नाम की परमिशन मिलेगी तो जाना होगा, 2 मिनट से ऊपर रुकना नहीं होगा। वही असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा है, वो जन्नत की क्यारी है, वो एक जन्नत का टुकड़ा है, वो एक जन्नत का हिस्सा है। और जिस शख्स की उसमें हाजिरी होगी इंशाअल्लाह वो भी जन्नत में जाएगा। जैसा अरफात के मैदान में अभी एक 40 दिन पहले बैठकर उसमें दुआ की थी। तो इसलिए मेरे भाइयों बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए माशाअल्लाह मुझे खुशी है, हमारे मुफ्ती रिजवान साहब जो बहुत करीबी मेरा रिश्ता आपको पता भी होगा, तो इसलिए ये हमारे दामाद हैं। और बता दूं सबको, सब लोग बैठे, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और मेरा भाई वतन खजूरी है, कैली कपसाड़ में मदरसा है, ये हमारे सब अपने गांव हैं। तो बहरहाल आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल बरतो, हसद कीना बोझ गाली गलो, इन तमाम चीजों से बचने की कोशिश करो। सरों पर टोपी रखो, चेहरों पर दाढ़ी रखो, क्योंकि अल्लाह के नबी दीन की खातिर बड़ी बड़ी मेहनतें की, बड़ी बड़ी मशक्कतें की हैं मेरे भाइयों। और आज हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं। 10 आदमी निकाह में ले जाओ और भाइयों फिर वलीमा कर लो अपने घर पर। ये लंबा चौड़ा काम मत जोड़ो। हमारी कितनी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, आज हमारी कई सौ बच्चे गैरों के साथ जा रही हैं, तो उसका भी ध्यान करने की कोशिश करो। ये मोबाइल बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए, बच्चों के पास ये मोबाइल आपके पास हो। बस मैं अपनी बात को ज्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे मुफ्ती साहब माशाअल्लाह मेहमान खाना भी बन रहा है और भी काम आगे कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन उंगली कटा के शहीदों में नाम, अगर कोई 1-2 आदमी हो 5,000 10,000 वाला तो जल्दी से बताओ भाई और लाकर पेश कर दो। जो कोई